अयोध्या में तापमान 36 डिग्री पार होने से सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। भीषण गर्मी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि में अपने आराध्य का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से धूप की तपिश से बचने के लिए राम जन्मभूमि मार्ग पर कैनोपी का स्थायी निर्माण कराया गया है, जो नाकाफी दिख रहा है। इससे पूर्व के वर्ष में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को धूप की तपिश से बचने के लिए जर्मन हैंगर वाली टेंट की अस्थायी व्यवस्था की थी। इसके अलावा जमीन पर पैर नहीं जले इसके लिए कारपेट बिछाई गई थी, लेकिन यह व्यवस्था इस बार नहीं हुई है। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए एक, यहाँ पे भी और घाट पे भी उनका बता रहे हैं वो लोग, घाट वाले की पर्सनल में भी व्यवस्था है, गवर्नमेंट की नहीं है। वहाँ भी सेट होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा और होना चाहिए यहाँ पे, जिससे बचत हो सके। हाँ, क्या कारपेट भी बिछाई जानी चाहिए? हाँ, वो भी शिकायतें आई थी कुछ दिन पहले, लोग गए थे घूमने आए थे, बता रहे थे कि कारपेट चाहिए यहाँ पे, पैर बहुत जलता है यहाँ पे। गर्मियों में दिक्कत, मॉर्निंग में ठीक है, लेकिन 9-10 बजे बाद बिल्कुल थोड़ी प्रॉब्लम है। छाँव की बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए थोड़ी चीजें। हम लोग हैं सही है, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। क्या मांग है आपकी यहाँ पे ट्रस्ट से? बस बाकी छाँव कर दें और क्या है, बस बाकी सब बढ़िया। और सारे इंतजाम तो हाँ, बाकी पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी बढ़िया है। छाँव की छाँव की क्या नाम है? इंतजाम है, कन्वेंस तो ठीक है लगभग, नहीं प्राइवेट वाहन तो बिल्कुल ही आने नहीं देते, तो दैट इज वेरी प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी और तो लोग ठीक से है। बचने के लिए क्या उपाय? हाँ, वो शेड होना तो चाहिए, ये अन्य जगहों पर तो सीढ़ी वगैरह में है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है अभी। नीचे कारपेट की क्या? बिल्कुल होनी चाहिए 100%। हाँ, क्योंकि ट्रबल है। क्या चीजें आपको लगा कि होना चाहिए? और यही 2-3 चीजें तो चाहिए, बाकी और तो लगभग ठीक है, बढ़िया है, मोदी जी की मैं। क्या क्या है आपकी, क्या नजर में है? आपकी नजर में कौन कौन वो 3 चीज है जो यहाँ पे होनी चाहिए? मतलब मेन तो आपका शेड होना चाहिए, जो धूप से बचने के लिए, दूसरा वो कारपेट तो होना ही होना चाहिए, और इफ पॉसिबल पब्लिक कन्वेंस आना चाहिए। प्रशासन को जरूर करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और आए हुए श्रद्धालु भी परेशान होते हैं बहुत। अभी क्या लग रहा है जब आप अंदर मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? अभी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, अभी तो ठंडा मौसम है फिलहाल, नहीं तो धूप रहेगा तो फिर आदमी जल जाएगा, ऐसे ही पाँव तो जलता ही है एकदम पूरा। अयोध्या में सूरज की तपिश 36 डिग्री से ज़्यादा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अयोध्या के लोगों ने मांग किया है कि जो रामलला के दरबार में भक्त आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर छाँव के लिए उचित व्यवस्था की जाए। पिछले वर्ष जिस तरीके से राम जन्मभूमि मार्ग पर जर्मन हैंगर के माध्यम से छाँव की व्यवस्था की गई थी, वैसी व्यवस्था इस बार भी की जाए। इस बाबत संतोष दुबे जो पूर्व कार्यसेवक रहे हैं उन्होंने मांग किया है। यहाँ अयोध्या आए रामलला के भक्त हालांकि जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी भी ये मांग है कि जब रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उचित छाँव की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही नीचे कारपेट बिछाया जाए, जिससे जब पैदल चलें, नंगे पाँव चलें, तो ऐसे में यहाँ पर जो नंगे पाँव चलने वाले लोग हैं उनके पाँव ना जलें, तो कारपेट की व्यवस्था की जाए। ये मांग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या आए हुए यहाँ के श्रद्धालुओं ने किया है, अयोध्या के नागरिकों ने किया है, और इस बाबत बाकायदा एक पत्र भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लिखा गया है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर जर्मन हैंगर्स के माध्यम से छाँव की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके की इस बार भी व्यवस्था हो, ये मांग की गई है। हालांकि देखें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कई सारे इंतजाम रामलला के भक्तों के लिए किए गए हैं, जगह जगह पानी के इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा छाँव के भी इंतजाम करने के लिए कैनोपी लगाई गई है, लेकिन बढ़ती धूप की वजह से ये नाकाफी दिख रही है। ऐसे में एक कृत्रिम तरीके से उचित यहाँ पर छाँव की व्यवस्था हो, इसके लिए बाकायदा जर्मन हैंगर्स के माध्यम से जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही हो वहाँ जर्मन हैंगर्स लगाया जा सके, जिससे धूप से श्रद्धालुओं की बचत हो सके। कैमरा सोई नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।